परीक्षित बोले प्रभु ये बताओ कि इन नरकों से बचने का कोई व्यवस्था तो होगी कि नरकों से बचा जा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता, बच सकता है व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको नरकों से बचना है उसको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम जैसी संगति करते हैं हमारे अंदर विचार वैसे आ जाते हैं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे मन को भरमाए, तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नितही कहूँ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कभी गंग कहें सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। आपको अगर पाप घटाना है तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, और अगर आपको आत्मसम्मान घटाना है तो रोज किसी के यहां जाइए, समझ में आ जाएगा। पानी भी नहीं मिलेगा, भर के पीना पड़ेगा। हाँ। अब महीने 2 महीने में जाएंगे तो बढ़िया चाय नाश्ता स्वागत सब कुछ होगा, सोफा पे बैठने को मिलेगा। रोज जाएंगे तो फिर आदमी का बैठ जाएंगे, रोज ही तो आते हैं। हाँ। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या घटाना है क्या बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या है, बोले ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग लाए, मोह बड़े परिवार की संगत, काम बड़े तिरिया संग लाए, क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगत, लोभ बड़े धन में चित दीने, बुद्धि विवेक विचार बड़े, कहे गंग कहे सज्जन संग कीन है। ध्यान बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है तो आपको गुणवान की संगति करनी पड़ेगी। अच्छा ये प्रत्यक्ष है, आप किसी अच्छी समाज में उठना बैठना चालू कर दें तो जो भाषा आपको बोली नहीं आती हो सुन सुनकर सीख जाएंगे। संगति का असर है। यहां पर एक बहुत ही सुंदर अजामिल का उपाख्यान सुनाया कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। संगति का असर देखिए आप, और भगवान के नाम की महिमा। अजामिल नाम के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे, पर एक दिन संध्या के लिए लकड़ी लेने के लिए गए और जंगल में एक गणिका को एक अधम पुरुष के साथ में संसर्ग करते हुए देख लिया। बुद्धि भ्रमित हो गई, चूंकि गणिका थी बहुत सुंदर थी इसलिए उस पर मोहित हो गया और उससे कहने लगा, देवी तुम हमारे साथ चलोगी? गणिका ने हाथ जोड़ करके कहा, देखो ब्राह्मण देवता, आपके बस का हमें रखना नहीं है, हम अधम हैं, हम पतित हैं, हमको आप साथ में रखेंगे तो आप भी पतित हो जाएंगे, इसलिए आप हमें अपने साथ न ले जाएं, हम ऐसे ही अच्छे हैं और हमें धन चाहिए, जहां धन होगा वहां हम रहेंगे, धन खत्म हम चले जाएंगे। पर ब्राह्मण देवता तो अंधे हो गए थे। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामातुर जब व्यक्ति होता है ना तो उसको यह चिंता होती है कि इसका परिणाम क्या होगा, ना उसे यह चिंता होती है कि इससे हमारे ऊपर, हमारे चरित्र के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई असर नहीं होता है। उसने कहा, हम तुम्हें धन देंगे, वैभव देंगे, घर देंगे, जो चाहे सो देंगे, पर रहिए आप हमारे साथ हैं। ले गया। गणिका को क्या चाहिए? धन। अब ब्राह्मणों के पास में इतना धन कहां? पंडित जी के पास जो था वो महीने 2 महीने में खत्म हो गया। अब तो पंडित जी डाका डालने लगे।
कहां अजामिल महाराज थे, अब कहां अजामिल डाकू हो गए। अब डाका डालते डालते धन कम पड़ने लगा, ज्यों ज्यों धन कम पड़े त्यों त्यों डाका बढ़ता जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 9 बच्चे हो गए। एक दिन रात्रि में यह डाका डालने गया और संतों की टोली आई वहां से निकलने के लिए। उसी गांव में शाम हो गई तो संतों ने कहा चलो इसी गांव में रुकते हैं। एक लड़के को पकड़ा, बोले इधर आओ। बोले ये बताओ इस गांव में कोई भला आदमी है? अच्छा, प्रत्येक गांव में 2-4-10 लोग ऐसे होते हैं जो संत और ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ते हैं। हाँ, संत ब्राह्मण उन्हें दिख जाएं तो वो ये कहते हैं आ गए फ्री का खाने के लिए। इनको कोई काम नहीं है, जब देखो तब ढोल मजीला बजाते रहते हैं, फ्री का मिलता है ना इनको। अच्छा होना चाहिए, अगर ये ना हो तो उनकी महानता ना बढ़े। अच्छा, पाप ना हो तो पुण्य को कोई समझे, बुराई ना हो तो अच्छाई को कोई समझे। अच्छाई को समझने के लिए बुराई का होना आवश्यक है। तो वो जो जिसको संत भगवान ने पकड़ा वो ऐसे ही था। बोला आज ऐसे भक्त के यहां पहुंचाएंगे कि सोटा लोटा लंगोटा और चमीटा सब गायब। बोले हमारे यहां पूरे गांव में केवल एक ही भक्त है जिसका नाम है अजामिल। संत भगवान ने कहा सही कह रहा है, अजामिल के यहां चलना चाहिए। बोले उसके दरवाजे मैदान बहुत है, आप आराम से रहेंगे, आराम से लौटिए। वो तो सोच रहा था मार खाएंगे तो लौटेंगे, तो लौटने के लिए जगह भी बहुत है। संत भगवान सरल थे, पहुंच गए और जैसे ही दरवाजे पे अलख निरंजन बोला, गणिका बाहर निकली, गेट खोली, हाथ जोड़ करके गणिका बोली प्रभु आप यहां, आप लोग इस दरवाजे पर, ये घर आपके लायक नहीं है। संत भगवान बोले क्यों नहीं है हमारे लायक? बोले मैं गणिका हूं, मैं गणिका हूं। वैश्या के घर में संतों का रुकना उचित नहीं है। संत बोले तुम्हारे पति? बोले वो हमसे आगे हैं। बोले पहले पंडित थे अब डाकू हैं। कहां गए हैं? बोले डाका डालने। और संतों से इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं, संत दिख जाएं तो बात बाद में करते हैं, गोली पहले मारते हैं। संतों ने कहा सुधरों को तो बहुत सुधारा, संतत्व तो तब है जब बिगड़े को संभाल देंगे। अब बेटा चमीटा गड़ गया है, अब तो जाने वाले नहीं। या तो हम आज बिगड़ेंगे या वो सुधरेगा। गणिका बोली हम तो आपको खिला नहीं सकते। संत भगवान बोले कोई बात नहीं, खिला नहीं सकती हूं ना, सूखा आटा दो हम बना करके खाएंगे। सूखे राशन में कोई दोष नहीं होता है, पर अब रहेंगे तो यहीं। संत भगवान ने बढ़िया ठोका, टिक्कर धोके खाए पिए, खाना खा के फुर्सत ही हुए कि अजामिल आ गया। अजामिल संतों को देख करके बोला तुम्हें यहां रुकाया किसने? जल्दी बताओ नहीं तो तलवार निकाल करके बोला अभी गर्दन अलग कर देंगे। और जैसी म्यान में से तलवार निकाली तो तुरंत गणिका आ गई, बोले हमने रुकाया है। गणिका की आवाज सुन करके जो तलवार अंदर थी तुरंत बाहर थी, अंदर पहुंच गई, बोले ठीक है देवी। पत्नी से बहुत डरता था। अच्छा, आदमी को अपना भला चाहे तो पत्नी से डर के रहे। इसी में भलाई है। सुकून से जीवन निकालना है तो पत्नी कहे दिन नहीं रात है तो कह दो हाँ रात है। क्या जा रहा है? अब भाई टाइम से भोजन करना है, ऑफिस भी जाना है, स्वाभाविक है। ऐसी व्यक्ति की बात मानने में क्या जाता है जिसने सब कुछ आपको ही दे दिया? मानना चाहिए। अब दोनों प्रकार से देख लो, चाहे डरना कह लो चाहे उसका सम्मान कह लो, पर मानना चाहिए साहब अगर जीवन सुख से निकालना है। बेचारा बहुत डरता था। बोला ठीक है देवी तुमने रुकाया है तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे।
संतों ने कहा अब काम बन सकता है, पत्नी खड़ी है। संत भगवान बोले देखो ऐसा है, हमने भोजन तो कर लिया, अब दक्षिणा और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो फिर क्रोध में आ गया, बोले भूतों से पूत मांगते हो? अरे हमने तुम्हारे सोटा लोटा लंगोटा नहीं छीना, तुम्हें यहां से नहीं भगाया, आप हमारी यही दक्षिणा समझिए। नाथ हमारे यही शिवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। अरे हमारी यही आप सेवा समझो कि हमने तुम्हारा नहीं लिया। तुरंत पत्नी बोली अच्छा पहले सुन तो लो वो क्या देना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं। गुस्सा पहले करने लगते हो, सुना तो है ही नहीं कि वो चाहिए क्या। संत भगवान बोले देखो हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे पुत्र कितने हैं। बोले महाराज भगवान की कृपा से 9 हैं, 10वां होने वाला है। बोले बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर भगवान की। संत भगवान बोले हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे जो 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना, हम केवल इतना चाहते हैं। संत भगवान बोले हम केवल इतना चाहते हैं कि आपका जो 10वां पुत्र हो उसका नाम नारायण रख लेना, बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। अजामिल बोला ये कौन सी बड़ी बात है प्रभु, आप पहले बता देते हमें ये चाहिए, हम कुछ सही नहीं करते। संत बोले भैया तुमने सुना कहां है, तलवार पहले निकालता था, बात बाद में सुनता था। समय आ गया, धीरे 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 पुत्र हुआ, और उस छोटे पुत्र में उसका इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया कि अब तो डाका डालना भी बंद कर दिया और बिना नारायण के एक पल न रहे। अरे नारायण कहाँ जा रहे हो, अरे नारायण इधर लाओ, अरे नारायण दो थोड़ा सा पानी लाओ। नारायण नारायण इतना जपता कि रोज कम से कम 10-20 माला हो जाती उसकी। अब समय आ गया उसके मरने का। किया तो पाप था, तो यम के दूत पकड़ने के लिए आए, और जैसे ही यम के दूतों को देखा, बड़े बड़े सींग, काले बड़ी बड़ी मूछें, दांत निकले हुए, सो घबरा गया। नारायण दूर खेल रहा था तो आवाज देने लगा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। दूर की डन का शक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन स्वरोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिय। प्लावितेन स्वरो, दुख के कारण, डर के कारण बड़े बड़े जोर जोर से स्वर ऊंचा करके चिल्लाने लगा, अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ। पर इस नारायण ने तो नहीं सुना, उस नारायण ने सुन लिया। नारायण के पार्षद तुरंत आए और यम के दूतों के हाथ पकड़ लिए। यम के दूतों के हाथ पकड़ कर बोले, भैया ये हमारा ग्राहक है, तुम अपनी दुकान पर क्यों लिए जा रहे हो? ये हमारा ग्राहक है ये। नारायण के यम के दूत बोले, इसने पूरे जीवन भर पाप किया है। तो धर्म कहता है कि पापी व्यक्ति को यातना देना चाहिए, यमपुरी जाएगा। विष्णु दूत बोले, अच्छा तुम धर्म जानते हो, तुम जानते हो धर्म क्या होता है? बोले भली भांति जानते हैं। बोले तो बताओ। अच्छा अब ये इसको ले जाने का फैसला बाद में, पहले अब तुम यही बता दो कि धर्म क्या है। अब यम के दूत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वेद प्रणहितो धर्मो या धर्म तदुपपर्ययः। बोले धर्म वो है जो वेद कहता है। नारायण के दूत बोले, तुमने हमें मूर्ख समझ रखा है, तुमने हमें मूर्ख समझ रखा है क्या? अरे आधा श्लोक पढ़ करके अर्थ कर रहे हो, ये तो अनर्थ कर रहे हो तुम। आधा श्लोक मत पढ़ो, हाँ आधा श्लोक पढ़ने के बाद में तो अनर्थ होता है, पूरा श्लोक पढ़ो फिर हमें समझाओ। बताइए एक पन्ना पढ़ने के बाद में क्या पूरी किताब का पता लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। यम के दूत भी सोचने लगे कि आज तो हम बहुत बुरे फंस गए, पूरा श्लोक पढ़ो। तो पूरा श्लोक पढ़ने लगे, वेदो प्रणहितो धर्मो ह्या धर्मस्तदुपपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुतः। नारायण के दूत हंसने लगे, बोले हाँ अब आए लाइन पर, अब पढ़ो, अब अर्थ करो इसका। अब क्या अर्थ होगा? बोले धर्म वो है जो वेद कहता है, वो धर्म है, लेकिन धर्म की साक्षात मूर्ति तो केवल भगवान विष्णु है। तो ये बताओ कि विष्णु धर्म है या अब
तुम जो वेद का रूपी धर्म का हमें ज्ञान दे रहे थे वो धर्म है। बोले नहीं, धर्म से ऊपर भगवान है, क्योंकि भगवान जो कहते हैं वो प्रत्येक सर्व धर्म में परिवर्तित हो जाता है। भगवान के दूत बोले तो बताओ इसने वेद को बुलाया है कि भगवान को? बोले लिया तो नारायण का नाम है, पर ये तो अपने बेटे को बुला रहा था। नारायण के दूत बोलते ये बताओ पहले कि वो नारायण पहले था कि इसका बेटा पहले था? बोले नहीं नहीं, थे तो नारायण ही पहले। अब आपस में द्वंद्व होने लगा तो विष्णु के दूतों ने बहुत माराई की, मार मार के भगा दिया। अब जब यमदूत बुरी तरीके से पीटे गए तो ये जाकर के यमराज से बोले देखो ये पकड़ो अपना दंड, ये पकड़ो अपनी डायरी और ये पकड़ो अपनी राइफल, हमें नौकरी नहीं करनी। अरे ऐसी नौकरी को क्या मतलब होता है जहां जाए वहां पिट जाए? हम इसलिए पुलिस वाले थोड़ी बने हैं कि जहां जाए वहां हमें कूटा जाए। हम गए अपराधी को पकड़ने, अपराधियों ने हमें कूट लिया। तब कप्तान साहब बोले ये बताओ पहले किससे भिड़े थे जाके? भाई देखो आईपीएस अधिकारी जो होता है, बड़ा अधिकारी होता है, वो यूं ही नहीं होता है, वो बहुत गंभीर होता है, वो सब समझता है। एक मिनट में समझ गए धर्मराज कि अगर यमदूत कुटे हैं तो किसी हल्के से नहीं फंसेंगे, ये निश्चित रूप से। और जैसे ही उनको पता चला नारायण, तो समझे भैया जब गृह मंत्री के वहां जाओगे तो पिटना ही है भैया, वहां हमारी नहीं चलती, तुम्हारी क्या चले। यमराज ने समझाया देखो दूतों, एक बात हमेशा के लिए याद कर लो, हम आज से एक दिशा निर्देश बनाए दे रहे हैं कि तुम्हें किसको पकड़ के लाना है। और जिस नारायण का नाम ले रहे हो ना भैया, इस जगह पर यह नाम नहीं लिया जाता। क्यों? बोले इस जगह पर तो नारायण का नाम सुनते ही आफत आ जाएगी, पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, जितने पापी हैं नाम सुनने से तर जाएंगे। ये नाम कितना प्रभावशाली है, पूरे ब्रह्मांड में हम 12 लोग हैं जो इस नाम के प्रभाव को जानते हैं। यमदूत बोले प्रभु 12? पूरे ब्रह्मांड में केवल 12 लोग? कौन कौन? अब बता रहे हैं कौन कौन है 12 लोग। बोले स्वयंभुर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। बोले 12 लोग हैं कौन कौन? बोले ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, संत कुमार, महाराज कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, महाराज जनक, पितामह भीष्म, राजा बलि, सुखदेव जी और स्वयं मैं। बोले हम तो 12वें नंबर के हैं, बाकी सब आगे वाले हैं। हाँ, इसलिए अब अगर यमदूत में लाना है तो केवल उनको, किसको? बोले जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यस्सिरये कदापि तानानयध्वमति साकृत विष्णु कृत्या। बोले उन लोगों को लाइए जिनकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका मस्तक कभी भगवान के चरणों में नहीं झुका। कृष्णाय नो नमति यस्सिरये कदापि। बोले तानानयत, उनको पकड़ के लाओ। और बोले सम्मान से पकड़ के न लाओ इनको, कैसे? उद्धमति कृत विष्णु कृत्या। बोले ये विष्णु के अपराधी हैं, इनको वहीं से मारते हुए लाओ। हाँ, केवल और केवल नरकों से बचाने वाला, यमपुरी से बचाने वाला भगवान का केवल और केवल नाम। इसीलिए भगवान का नाम लेते हुए जो मर गए, समझ लो इस भाव सागर से तर गए।